नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण उपाध्याय आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर, मंदिरों के शहर जम्मू में बियर की इजीली अवेलेबिलिटी को लेकर बात जो हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बयानियां है इसके तहत। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके तहत खसूसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर और रेडी टू ड्रिंक की सेल की जा सकती है। जब से ये ऑर्डर इशू हुआ है, एक फिजा बन रही है या बनाई जा रही है कि हर किराने की दुकान पर, हर मोहल्ले में आप बियर खरीद सकते हैं। यानी कि ऐसी फिजा बन रही है कि आप घर से उठे, 4 कदम चले और बियर लेकर घर में आ जाए। पर जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल, यानी कि शैतान बारीकियों में रहता है। अगर हम ऑर्डर को गौर से पढ़े तो हमें पता लगेगा कि उसकी डिटेल्स में क्या क्या है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर का कुल रकबा 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 1200 स्क्वायर फीट यानी कि मोटा मोटा अगर हम अनुमान लगाए तो वो रकबा बनता है 4 मरले के करीब। अब जम्मू और श्रीनगर शहर में ऐसे कई घर हैं जो 4 मरले के ऊपर बने हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ के करीब होना चाहिए। और जहां तक डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन का सवाल है, उनकी एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ के करीब होनी चाहिए। इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर ना सिर्फ बियर और रेडी टू ड्रिंक्स को बेचेंगे, पर इसके अलावा उन्हें 6 अलग तरह की चीजें भी बेचनी होगी, जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किराने के लेकर अलग अलग चीजें, फ्रोजन मीट, यानी कि ना सिर्फ बियर और रेडी टू ड्रिंक रहेंगी, बाकी अलग किराने की अलग चीजें भी वहीं पे मुहैया होनी चाहिए। अब हम इस ऑर्डर के पस मंजर में देखें तो हमने जैसे पहले जिक्र किया कि बड़े महदूद ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या प्रोविजन स्टोर्स जम्मू या श्रीनगर शहर में होंगे जिनका कुल रकबा 1200 स्क्वायर फुट के करीब होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है कि ऐसे गिने चुने, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे गिने चुने डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ के करीब है। यानी कि जो पहला एक बयानिया जो बन रहा था कि आप घर से निकले, 4 कदम चले और किराने की दुकान से बियर लेके आए, वो बयानिया अब इस पस मंजर में अपने आप में निगेट हो जाता है। अब दूसरी बात आती है कि क्या जम्मू व कश्मीर पहला ऐसा सूबा है जहां पे इस तरह का ऑर्डर इश्यू हुआ है? जाहिर सी बात है, नहीं। ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान के बाकी सूबे जिसमें गोवा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का ऑर्डर पहले पास हो चुका है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अयोध्या नगरी में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जहां पे शिव की अपनी नगरी बनारस भी है। और यूपी में तो यहां तक ऑर्डर पास हो चुका है कि ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल्स में फॉरेन लीकर ब्रांड की भी सेल हो सकती है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल्स में बियर और रेडी टू ड्रिंक्स की सेल को लेकर काफी अरसे से ऐसा प्रपोजल बनाया जा रहा था। सबसे पहले 2003 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया था, ऐसा प्रपोजल बनाया था, जिसको अमली जामा 2008 में मिला। 2008 में पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटका ने एक ऑर्डर इश्यू किया कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर की सेल हो सकती है, बट विद द राइडर कि उनके पास लीकर लाइसेंस होना चाहिए। बाद में एज द ईयर्स पास्ड बाय, लीकर लाइसेंस का राइडर वापस ले लिया गया। जम्मू व कश्मीर के मौजूदा ऑर्डर के तहत भी इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स को लीकर लाइसेंस का ऑर्डर नहीं लेना होगा। अब ये बात समझने की जरूरी है कि क्या बियर हार्डकोर ड्रिंक है? बियर के अंदर अल्कोहल का कंटेंट जो रहता है वो 5 to 8% रहता है, जबकि इंडियन लीकर में अल्कोहल का कंटेंट 44 या 45% के करीबन रहता है। तो जाहिर सी बात है, बियर को हम हार्डकोर लीकर की कैटेगरी में नहीं ले सकते। दूसरी बात, हिंदुस्तान में जो अल्कोहल की बेवरेजेस की जो कुल सेल रहती है उसमें बियर का कंटेंट ओनली 8% रहता है। जहां तक रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल बेवरेजेस की बात आएगी, उसमें जिन टॉनिक होगा, ब्रीजर रहेगा या वोडका विद मिक्स रहेगा। ये एक न्यू एज ड्रिंक है जो अभी हाल ही में हिंदुस्तान में कुछ अरसा पहले आई है और इसकी भी सेल आहिस्ता ऊपर आ रही है। इसको भी हम हार्डकोर अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं ला सकते।
अब जब से ये ऑर्डर इश्यू हुआ है, एक बयानिया बन रहा है जिसका हमने पहले जिक्र किया, ये सिर्फ ना कि हर करियाने की दुकान पे इसकी सेल होगी, बल्कि अब जम्मू व कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता साहब ने यहां तक कहा कि ये हिंदुओं की भावना को आहत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों के शहर में इस तरह का ऑर्डर इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आपको याद है हमने पहले क्या कहा था, यूपी जहां पे भगवान राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां पर शिव की नगरी बनारस है, वहां पे तो ये ऑर्डर पहले भी इशू हो चुका है। तो क्या वहां पर हिंदुओं की भावना आहत नहीं हुई थी कि इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं को नशे की तरफ धकेलेगा। हाल ही में देवसर के एक्स एमएलए उन्होंने कहा कि ये इस तरह का होगा कि जैसे बच्चा एक चीनी लेने करियाने की दुकान पे जाता है और वो ना सिर्फ चीनी लाएगा बल्कि एक बियर भी लेके आ जाएगा, शराब लेके आ जाएगा। पर उन्होंने या तो ऑर्डर पढ़ा नहीं है या इस गलत फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा, एक खसूसी यानी कि हैंडफुल ऑफ रिटेल शॉप्स होंगी जहां पे ये बियर की दस्तयाबी हो सकती है। एक और बात जो सामने नजर आ रही है, जब से ये ऑर्डर पास हुआ है कि लोगों का कहना है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह का ऑर्डर इशू नहीं होना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की सदर हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि ये मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसा ऑर्डर इशू किया गया है। अब आपको याद होगा कि कश्मीर में 90s के दशक में जब आतंकवाद वहां पे आया था और जिसके कारण काफी तबाही हुई थी, तो उनका सबसे पहले क्या निशाना था, ब्यूटी पार्लर्स, सिनेमा हॉल्स और लीकर शॉप्स। तब से और काफी अरसे तक कश्मीर घाटी में लीकर की शॉप्स को बंद रही थी, क्योंकि उनको जानबूझकर टारगेट किया गया था, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम के हिसाब से ये इस्लाम गैर इस्लामी काम है। अगर ऐसी ही बात है तो पूरे गल्फ में अंदर काफी ऐसे ममालिक हैं जहां पे लीकर की इजीली अवेलेबिलिटी है, पर क्या तो फिर वहां पे गैर इस्लामिक काम कैसे हो रहा है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत कहा गया कि सऊदी अरेबिया, जहां पे मक्का मदीना है, सऊदी अरेबिया एक बीच रिजॉर्ट बना रहा है जहां पर लीकर की अवेलेबिलिटी रहेगी। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, पर अगर रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में होगी तो इट डज कैरी सम सब्सटेंस। और एक और बात हमें समझने की जरूरत है, जितने भी महज़िब मुआशरे हैं जहां पे बियर इजीली अवेलेबिलिटी रहती है, तो क्या बियर के कारण वहां पे इतना फसाद रहता है? अगर ऐसी बात है तो क्रिकेट मैच के दौरान जहां पे हम देखते हैं वहां पे तो बियर की अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल होती है। इवन वो हाल ही में जो क्रिकेट स्टेडियम बना है, वहां पे स्टेडियम में भी बियर की अवेलेबिलिटी है। इवन ड्यूरिंग द विंबलडन व्हिच इज कंसीडर्ड ए जेंटलमैन गेम, वहां भी तो बियर की अवेलेबिलिटी है। ऐसी कितनी रिपोर्ट्स आई कि कुछ लोगों ने बियर की ज्यादा तादाद पी ली और अब वहां पे फसाद हो गया। यानी कि फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से ये बयानिया सब्सटेंस होल्ड नहीं करता। हालांकि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी खरीदार है उसकी ही और शी शुड बी लीगली अडल्ट, यानी कि 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। हालांकि किसी तरह का भी नशे का सेवन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, पर जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं उनको भी अननेसेसरली ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस ऑर्डर के ऊपर अटैक कर रही है, अगर वो इतनी शिद्दत के साथ जो जम्मू और श्रीनगर में ड्रग मेनेस जो फैला हुआ है, जिसके कारण हजारों युवा तबाह हो रहे हैं, अगर ड्रग मेनेस के ऊपर इस शिद्दत से अटैक करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर फ्रूटफुल, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी। तो ये था आज का शुमारा जिसमें हमने जिक्र किया बियर की सेल को लिए हुए ऑर्डर, उसको लेकर पॉलिटिक्स और उसमें फैक्ट्स क्या हैं और ग्रे एरिया क्या है। Thanks for watching it. We will come back next time soon. Thanks.